वेलकम दिस एडिशन ऑफ इंडिया पूछेगा सबसे गाजर का हलवा कौन। मेरे साथ बैठी हुई हैं रेनू जी। रेनू जी, आप कहाँ से हैं? थाना से। और अपने हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा मुझे खिला रही हैं। इस गाजर के हलवे में क्या क्या होता है? दूध होता है, इलायची, मुआवा, घी। ये स्पेशलिटी है आपकी? हाँ। और गाजर नहीं होता इसमें? मतलब गाजर तो होता ही ना। गाजर आपने बोला दूध, गाजर आपने बोला दूध होता है, महुआ होता है, ये होता है, लेकिन गाजर नहीं होता है। ऐसा कैसा? मेन रहता ही है गाजर। गाजर तो मेन होता है। बात मत करो, मुझको जल्दी से खिलाओ थोड़ा सा। मत करो क्या। हमारा जो शो है उसके अंदर हम सब आम आदमियों को, मेरी तरह, रेनू जी की तरह, आप सब की तरह उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कभी कभी चांस मिलता है गाजर का हलवा खाने का। जो छोड़ खिलाते जाओ, छोड़ो मत। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा गाजर का हलवा खिलाया है अपने हाथों से, मैं आपको दुनिया का सबसे अच्छा गाजर का हलवा जरूर खिलाऊंगा। तो अगली बार जब आप एक्चुअली अगली बार क्यों, मैंने रियलाइज किया है कि दुनिया का सबसे अच्छा गाजर का हलवा रेनू जी ही बनाती हैं, तो इनको अपने हाथ से ऐसा मैं भी खिलाऊं। थैंक यू रेनू जी, गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो हमारे कंटेस्टेंट आज आने वाले हैं वो सिर्फ आप ही की नहीं, हमारे सारे व्यूअर्स की भी आंखें खोल देंगे। पूछिए कैसे? वो जो यहां पर आ रहे हैं वो यहां पर आके हमारा एक भ्रम तोड़ेंगे। हम लोगों को एक वहम है जिसका प्रचार टीवी पे भी बहुत होता है, जोक्स में भी बहुत होता है, उस भ्रम को तोड़ेंगे। ये नहीं बताऊंगा मैं अभी आपको कि वो भ्रम क्या है, वो वहम क्या है। मैं सीधा अपने शानों को बुलाऊंगा। प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट शानाज, सादिक एंड रचना। ये है सादिक लेन वाला और ये है रचना लेन वाला। Really nice to have you both here. कैसा लग रहा है आपको सादिक साहब? बहुत अच्छा। और रचना तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके तो बहुत ही अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से और भी बातचीत करूंगा। इसके लिए मैं एक अर्ज करूं। हाँ, आप इधर हो ना, मुझसे गले लग के खड़े हो सादिक साहब। जिस बादशाह को मिलने की तमन्ना थी वही आज मिल गया। क्या बात है? जिस बादशाह को मिलने की तमन्ना थी वही आज मिल गया। अगर मिलेगा खुदा कभी तो पूछूंगा यकायक मुझे मुझ पर मेहरबान क्यों हुए। वाह 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 वाह, क्या बात। और मैं सच बताऊं, सादिक साहब और रचना, आप दोनों की कहानी, आपका रिलेशनशिप और आपकी सारी फैमिली के बारे में जानकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मेहरबान खुदा मुझ पर ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा रिश्ता मुझको आप लोगों से मिलाया। आइए आप दोनों यहाँ पे खड़े होइए, सादिक साहब एंड रचना। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और मैं यहां पे आमंत्रित करूंगा हमारे दूसरी शानों की जोड़ी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर महेश मोहिते एंड सुनंदा शेट्टी। कैसे हैं आप? महेश, तुम्हें देख के ऐसा लगता है मूछे हो तो महेश जैसी, वरना हो ही ना। सवाल है यार। सुना जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? मस्त, एकदम मस्त। एकदम मस्त लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर। मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पर आई हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर सुनंदा एंड महेश, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कम हियर। मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कि ये आपका वहम और भ्रम कैसे तोड़ेंगे, तो सुनते हैं इन्हीं से कि इन लोगों का आपस में रिश्ता क्या है। पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं सर, सादिक साहब एंड रचना। मैं सादिक बिजनेसमैन हूँ और ये मेरी बहू है रचना। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, DIL, दैट इज दिल। क्या बात है, हमारा दिल से ट्यूनिंग है। वाह, फैंटास्टिक। मैं इनके बारे में पूछता हूँ, आप बताइए आप दोनों का रिश्ता क्या है? मेरा नाम है सुनंदा शेट्टी। सुनंदा शेट्टी। और मेरे दामाद है डॉक्टर महेश मोहिते। और आप दोनों का रिश्ता कैसा है? बिल्कुल बेटे और माँ की तरह है। मेरी बेटी को हम लोग की फैमिली, मतलब हम लोग जितना संभाले उससे भी ज्यादा प्यार से संभालते, तो हम लोग इनको क्यों ना प्यार करेंगे। एक्चुअली इन ससुराल वालों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ सास और बहू और ससुर और दामाद के अंदर लफड़ा होता है। एक्चुअली वी हैव सच अ स्वीट ससुराल वाले हियर।
आपको मैं वैसे अंकल नहीं बुलाऊंगा क्योंकि आप बड़े गुस्से वाले लगते हो। मैंने सुना है कि इनको कोई अंकल बुलाए तो ये मार धाड़ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट द शान पट्टी ऑफ अ 70-year यंग मैन। ओल्ड नहीं बोलूंगा। 72? क्या बात है, जी नहीं बोलेंगे। आपके इंतजार में और 2 साल बढ़ गए। मेरा वेट कर रहे थे आप? मैं इतना लेट तो नहीं आया आज सेट मिलने पर? के लिए। अच्छा, मिलने के लिए। अच्छा, लेकिन मुझे आप बताइए, आप अपनी भाषा गुजराती बोलते हैं आप? हाँ, गुजराती। तो गुजराती में आप सुनंदा जी को वेलकम कीजिए और कहिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप दोनों जो हैं कंपेटिटर्स हैं। आपने हमारी घनी घनी शुभकामना। आप जरूर 1 करोड़ जीती जसो। आप भी जो है रचना को अपनी बेस्ट विशेष दे दीजिए। तुम्हाला खूब खूब शुभकामनाएं। रचना पंजाबी। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे कोलो ढेर नाल बधाइयां। महेश, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कमाल। एक ही मंच पर इतनी सारी भाषाएं और वैसे ही भाषाएं, रूप, रंग, कलर, कल्चर, रिलीजन हमने जो है हमारे पूरे देश से इकट्ठे किए हैं और हमारी इंडिया वाले एक्सप्रेस में डाले हैं। आसान सा गेम है जिसमें 2 जोड़ियां खेलेंगी आमने सामने। पहले 3 राउंड्स में आम आदमी पूछेंगे शाने सवाल। आखिरी राउंड होगा कोटी की चोटी, जिसमें जाने माने सेलिब्रिटीज पूछेंगे सवाल। कोटी की चोटी के हर लेवल पर सही जवाब देने पर एक जोड़ी जीत पाएगी 1 करोड़ रुपए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारी इंडिया वाले एक्सप्रेस। पहले मैं आपको बता देता हूं हमारा पहला राउंड रिन प्रेजेंट्स इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, पावर्ड बाय पान विलास एंड DHFL होम लोन का है। उसका नाम है बोनी राउंड। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। ये जो इंडिया वाले एक्सप्रेस है, ये हमारी ट्रेन है जो चलती रहेगी। जब भी इंडिया एक्सप्रेस चलेगी, आप उसको रोकना चाहें तो आप उसको ब्रेक दबाकर रोक सकते हैं। 4 सवाल ही आएंगे खिड़कियों के अंदर। आप अपना सवाल पूछने वाला खुद चुन सकते हैं। 30 सेकंड मिलेंगे जिसके अंदर आपको जवाब देना है। जब मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा और उस 30 सेकंड के अंदर जवाब देकर आप अपना इस बटन को डन करके दबा दीजिएगा। एक छोटी सी चीज और है, अगर यहाँ खिड़की के अंदर कोई ऐसा आया जो लगा कि शायद इंट्रोडक्शन के बाद आपको लगे थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछने वाला है, तो आप उसको बदल भी सकते हैं, यानी अदला बदली कर सकते हैं, किसी और को चूज कर सकते हैं। क्लियर है सब कुछ? खेल शुरू करूं? ओके, एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर, रेडी स्टेडी गो। रचना और सादिक, आपने अपनी लाल बोगी के अंदर जो 4 खिड़कियों पे नुमाइंदों को लेकर आए हैं वो है सुरेंद्र कुमार मोदी साहब, नरेश कुमावत, लकी शेख और दामिनी गोस्वामी। आपको क्या लगता है इनमें से 4 ऐसे कौन है जो आपसे आसान सवाल पूछेंगे? मेरे हिसाब से नरेश और लकी आसान या पूछेंगे। नरेश या लकी आसान पूछेंगे। इनमें से आप एक को चूज कर सकती हैं 5000 रुपए के लिए। आई थिंक नरेश। क्यों लग रहे हैं नरेश आपसे आसान? नरेश मुझे वो फ्रूट जूस वाले लग रहे हैं। फ्रूट दिख रहा है, मौसमी दिख रही है मुझे बराबर। मौसमी दिख रहे हैं बरोबर। ठीक है, तो इनके साथ जाना चाहेंगे आप, नरेश कुमावत के साथ? हाँ, 5000 रुपए के लिए पक्का? जी हाँ। चलिए इनकी इंट्रोडक्शन सुनते हैं। अगर इंट्रोडक्शन के बाद आपको अच्छा नहीं लगा तो हम अदला बदली भी कर सकते हैं। नरेश कुमावत साहब, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम नरेश कुमावत है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और करीबन 4-5 साल से ये शॉप लगा रहा हूँ गराड़ों के यहाँ पर। गराड़ो उसे सर्दियों में आता है ये। आपको लगता है ये आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिसकी बदौलत आप 5000 रुपए जीत सकें? अगर ये गराड़ू के बारे में पूछेंगे तो मुझे नहीं पता है। गराड़ू क्या होता है? नहीं मालूम। सर गराड़ू क्या होता है? गराड़ू मुश्किल में डाल दिया गराड़ू भैया ने तो। गराड़ू भैया ने तो एकदम हम चेंज कर सकते हैं। करना चाहेंगे हाँ तो कर दीजिए। किसके साथ? लेकिन आप जब उनकी अगली इंट्रोडक्शन सुनेंगे तो उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा, वापस गराड़ू पे नहीं आ सकेंगे आप। किसको चूज करेंगे इनमें से? लकी हैं आपके पास, दामिनी हैं और आपके पास सुरेंद्र कुमार मोदी जी हैं। लकी शेख। लकी से लगता है कि आपकी लक पलट जाएगी शायद। हाँ, प्लीज लकी की इंट्रोडक्शन दे हमें। मेरा नाम लकी शेख है, मैं गुवाहाटी से हूँ, 8-9 ईयर्स, और मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे टीवी देखना और स्पोर्ट देखना काफ़ी पसंद है। लकी शेख जी हेयर स्टाइलिस्ट। मैं सादिक साहब से नहीं पूछूंगा कि उनका हेयर स्टाइल वालों से क्या लेना देना है, लेकिन आपको लगता है इनसे सवाल पूछेंगे 5000 रुपए के लिए? रचना हाँ पक्का? इनका सवाल सुने 5000 रुपए के लिए। 30 सेकंड मिलेंगे, आप अपना जवाब देना और डन दबा देना।
ठीक डन? ठीक है। मैं एक सवाल स्पोर्ट्स से पूछना चाहता हूँ आपसे। स्पोर्ट्स से? आप बता सकते हो 2014 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का किसने जीता था? 2014 में फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो किसने जीता था? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी अर्जेंटीना। जर्मनी जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2014 या अर्जेंटीना जीता था? जवाब दीजिए और डन दबाइए। ए जर्मनी। ए जर्मनी एंड डन दबा दीजिए। कितने कॉन्फिडेंट इसके बारे में आप? मेरे को नहीं पता था। पढ़ा था तो याद है थोड़ा बहुत। फ्रूट के बारे में भी याद था आपको तो? गराड़ू आ गया बीच में। गराड़ू आ गया बीच के अंदर। यहाँ पे कोई गराड़ू नहीं लग रहा। आपको लगता है जर्मनी डन किया है? पता करें आपका जवाब सही है या गलत। टेंस तो नहीं हो रहे आप लोग? लकी साहब बताइए हमें क्या सही जवाब है? इसका आंसर है कि 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता था। वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। जर्मनी ने आपके मनी की शुरुआत कर दी है सादिक साहब। आर यू फीलिंग गुड? और आपने रचना, आर यू फीलिंग गुड? यस, वेरी गुड। इनको भी जल्दी से गुड फील कराएं कि आपकी भी नर्वसनेस खत्म हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल पूछूं पहला वाला? रेडी स्टडी पो। यहां पर देखकर इधर और भी क्लियरली दिखेगा। आपने अपने 4 नुमाइंदे चुने हमारे सवाली जो हमारी इंडिया एक्सप्रेस में सवार थे। रायवत दास, करण सिंह, दिव्येश गमेटी और विराज व्यास। क्या लगता है सास को और दामाद को? विराज व्यास। आप दोनों को लग रहा है कि सिर्फ दामाद को लग रहा है? नहीं, दोनों को लग रहा है। दोनों को लग रहा है। काशाला? काशाला नहीं, कशाला। कशाला? अच्छा, कशाला। क्या मतलब होता है कशाला का? वाई? क्यों बताओ, मुझे भी नहीं मालूम था। थोड़ा यंग है वो। आपको भी जो है थोड़े यंग ही अच्छे लगते हैं सास जी। विराज अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए महेश और सुनंदा जी को। मेरा नाम विराज व्यास है और मैं यहाँ गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ और मैं MCA में पढ़ाई कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अदला बदली कर सकते हैं अगर दिल चाहे तो। नहीं, विराज के साथ जाएंगे। सवाल सुनेंगे 5000 रुपए के लिए। प्लीज विराज अपना सवाल पूछिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुजरात टूरिज्म बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, तो क्या आपको पता है कि गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या आपको पता है गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके ऑप्शन है ए आमिर खान, बी अमिताभ बच्चन। बी अमिताभ बच्चन। बी अमिताभ बच्चन। आपने डन किया है? अभी आपको पहले से ही मालूम था? लोगों से पूछता हूं उनको जवाब मालूम है कि नहीं। गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर क्या लगता है जवाब इनका सही है? ओके, ऑडियंस भी राजी, आप भी राजी, तो बीच में क्या करेगा काजी? मैं जल्दी से विराज साहब से पूछ लेता हूं कि सही जवाब क्या है। विराज साहब बताइए सही जवाब क्या है 5000 रुपए के लिए। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, क्या ये लाइन आपको याद नहीं है? और इसका सही जवाब है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। क्या बात है, वेरी वेल डन। वेल डन सास, वेल डन दामाद। बहुत 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 बढ़िया खेल रहे हो तुम लोग यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फेवरेट एक्टर कौन है सादिक साहब? एक्ट्रेस का पूछो ना यार। नहीं, होनी भी चाहिए। पहले एक्ट्रेस का पूछो, बाद में एक्टर। अच्छा ठीक है। बताइए सादिक साहब आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मधुबाला थी। आजकल आपको कौन अच्छी लगती है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण क्यों अच्छी लगती हैं आपको? एक्टिंग अच्छी है, लुक अच्छा है और सेक्सी भी है। ओके। इन बातों में नहीं जाते। मैंने बोला था बड़े सच स्वीट ससुराल वाले हैं, ऐसी बातें करूँगा। ससुराल वाले का दिल नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल होता है, आप ही का दिल है। इधर आइए, आप बड़े दिल फेंके, इधर आइए मेरे पास आइए, आप इधर आइए। आप मुझे बताएं कि जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस थी मधुबाला जी, उनके लिए कोई शेर है आपके दिमाग में? क्या कहना चाहेंगे अगर वो होती आपके सामने आ जाती तो क्या बोलते आप? ज़हे नसीब आप आए, मैं आपको दिल से लगाने के लिए बहुत बेकरार हूँ। आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको एक चीज देता हूँ। आंखें बंद कीजिए। मधुबाला जी की तरह आप मेरे साथ डांस करेंगे? हाँ? ओके ठीक है, गाना लगाइए। सादिक साहब हमारे लिए मधुबाला जी की स्टेप्स करके दिखाएंगे।
फन सादिक साहब। सुनाना जी, मुझे आप बताइए आपके फेवरेट एक्टर कौन है? माधुरी दीक्षित। एक्टर एक्टर एक्टर। सब मैं एक्टर अमिताभ पूछता हूँ, सब एक्टर्स ही बताए जा रहे हैं, एक्टर्स ही बताए जा रहे हैं, कोई एक्टर का तो नाम लो। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी आपके फेवरेट एक्टर हैं। तो ये आपको कैसे उठाती हैं सुबह या चाय पिलाती हैं? ऐसा बोलती हैं आपको कि रिश्ते में तो हम तुम्हारी सास लगते हैं, नाम है सुनंदा सुनंदा सुनंदा, हाय, ऐसा बोलती है क्या? आप दोनों 5,000 रुपए और 5,000 रुपए जीत चुके हैं। दूसरा सवाल बाकी है, खेलें? रिलैक्स हैं आप लोग? लेट्स गो, रेडी स्टेडी पो। आपकी बारी है अब सादिक साहब और रचना जी। आपके सामने 4 सवाली आए हैं, उनका नाम है वनलैम भातिक नोंगरुम, फरीद अहमद, जसनूर मरवा, रमेश सिंह छिब। 10,000 रुपए के लिए अदला बदली आप यूज कर चुके हैं, वो आप फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जसनूर मरवा। आपकी कंसंट्रेशन खराब ना हो इसलिए मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। फरीद अहमद। फरीद अहमद। वनलम भातिक नोंगरुम, फरीद अहमद, जसनूर और रमेश, इनमें से किसको चूज करेंगे? आपसे 10,000 रुपए का सवाल फरीद अहमद। फरीद अहमद। फरीद अहमद साहब को क्यों लग रहा है कि इनसे जो सवाल आएगा वो आसान आएगा 10,000 रुपए के लिए? शायद आसान सवाल पूछेंगे, बाकी सब बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप लग रहे हैं। देखते हैं आपकी चॉइस सही है नहीं। 10,000 रुपए के लिए 30 सेकंड, उसके बाद आंसर देकर डन कीजिएगा। फरीद अहमद साहब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम फरीद अहमद है, हम गोल छछवा के रहने वाले हैं और यहाँ वैष्णो देवी में घोड़ा चला रहे हैं और 27 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है सही चॉइस है 10,000 रुपए के लिए? अभी तो किस्मत है। ध्यान से सोचकर आराम से आंसर दीजिएगा। फरीद साहब का सवाल प्लीज पेश किया जाए। आप यहाँ से रेलगाड़ी से सीधा श्रीनगर जा सकते हैं, या बात सही है या गलत? ये पूछ रहे हैं क्या आप जम्मू से एक ट्रेन डायरेक्टली श्रीनगर के लिए ले सकते हैं, ये बात सही है या गलत? आपके ऑप्शंस हैं ट्रू और फॉल्स। जम्मू से आप डायरेक्टली ट्रेन लेकर श्रीनगर जा सकते हैं, ये बात सही है या गलत? फॉल्स। फॉल्स। आपने डन किया है फॉल्स पर। क्यों आपको ऐसा लगा? जम्मू से मैं बस से गई हूँ, ट्रेन कनेक्टिविटी जम्मू तक थी तभी, बहुत साल पहले की बात है। आपको क्या लगता है इनका जवाब सही है? आपको भी यही मालूम है? आप गए हुए हैं जम्मू कश्मीर? मुझे जो जितना सुना है उसके हिसाब से सही लगता है, फॉल्स से। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। अहमद साहब से पता करते हैं कि आप 10,000 रुपए जीते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप जीते हैं तो 15,000 पे पहुंच जाएंगे। अहमद साहब बताइए इनका जवाब सही है या गलत? यहाँ से रेलगाड़ी श्रीनगर नहीं जाती है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा रचना, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा खेले। और मैं बताना चाहूंगा यहीं से नहीं, कहीं से भी जो ट्रेन है डायरेक्टली श्रीनगर नहीं जाती है। एंड DHFL होम लोन्स। जल्दी से दूसरा सवाल जो है मैं हमारी सास और दामाद की टीम से पूछता हूं कि मालूम पड़े, अब आप थोड़े से पिछड़े हुए हैं, आप कैचअप कर सकते हैं बोनी राउंड में या नहीं। रेडी स्टेडी पो। महेश आप बहुत ध्यान से देख रहे थे, आपके दिमाग में था जिसको आप चूज करना चाहते हैं उन्हें खिड़की में लेकर आए हैं? हाँ? किसको चाह रहे थे आप? आपके सामने है इस वक्त शिव नारायण गुप्ता, दाबी पूजा फतेह सिंह, शालू और विजय यादव। इनमें से कौन चाह रहे थे आपसे सवाल पूछे? आपने बहुत ध्यान से ब्रेक लगाई। शालू। सर आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मतलब सिलेक्ट करने में। बोलो क्या परेशानी है तुम्हें? वही किसको सिलेक्ट करे? किसको मैं सिलेक्ट करूं तुम्हारे लिए? मतलब थोड़ा सा ऐसा करता हूं, सिलेक्ट भी मैं कर लेता हूं, सवाल भी मैं पूछ लेता हूं, जवाब भी मैं देता हूं, पैसा लेकर तुम घर चले जाओ। आधा आधा बांटते। देखा सादिक साहब क्या जमाना हो गया, कैसे कर रहे हैं? आधा आधा शाना इसको बोलते। और कह रहे 50-50, मुझे घूस भी दे रहे हैं, ब्राइब भी दे रहे हैं मुझे। इसको शाना बोलते। हाँ, NTV नेशनल नेटवर्क पर शानापंती कितनी दिखा रहे हैं मेरे को, बुद्धू बना रहे हैं। शक्ल से पहचानिए किस जगह के हो सकते हैं, किस प्रांत के हो सकते हैं, किस भाषा के हो सकते हैं। और आपके पास अदला बदली का भी एक मौका बाकी है अभी। हाँ, तो इंट्रोडक्शन सुनकर अगर अच्छा ना लगे तो बदल लें।
क्योंकि गेम जो है इस स्थान पर पहुंच गई जहां पर ये आपसे लीड कर रहे हैं और आप चाहेंगे इनसे कैचअप कर ले, क्योंकि ये बोनी राउंड का आखिरी सवाल है। तो पहले किसको चूज करेंगे? शालू ना? शालू को। शालू की इंट्रोडक्शन रखते हैं। शालू जी अपनी इंट्रोडक्शन बताएं हमें। मेरा नाम शालू है, मैं नोएडा में रहती हूँ। लोग मुझे पेपर क्राफ्ट एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक क्राफ्ट एंथुसियास्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्या लग रहा है, आप ऐसी कोई चीज़ के साथ जाना चाहेंगे जो पेपर क्राफ्ट एक्सपर्ट जिन्हें लोग कहते हैं? नहीं, शालू जी के साथ ही। शालू जी अपना सवाल बताइए 10,000 रुपए के लिए। कागज को खास तरह से मोड़कर उससे अलग अलग तरह की आकृतियां बनाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? इकेबाना या ओरिगामी? कागज को अलग अलग तोड़कर, मोड़कर, जोड़कर एक कला है जापानी, उसको क्या कहते हैं? इकेबाना और ओरिगामी। ए और बी? बी ओरिगामी। पक्का मालूम है आपको? जवाब देकर डन दबा दीजिए। बी ओरिगामी। बी ओरिगामी। बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हो आप। आपका चेहरा देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। क्यों मिल गया? मैं तो इतना है कि नहीं? बोला बालू, डिंपल है मेरे तो, देखिए। डिंपल छिप जाते हैं जब आप ऐसे देखते हैं। कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज आप अमित जी की फैन है तो मुझको ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे। मेरे को बहुत बड़ा बात नहीं। ओके, आपने बी चूज किया है 10,000 रुपए के लिए। देखते हैं शालू जी क्या बोलते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। फ्लावर अरेंजमेंट की जापानीज टेक्निक को इकेबाना बोलते हैं और पेपर क्राफ्ट जापानीज टेक्निक को ओरिगामी बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ओरिगामी। वेल डन, फैंटास्टिक। कंफ्यूज थी लेकिन मेरे को। आप इधर आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुनंदा जी, आपने ओरिगामी का आंसर सही दिया। आपको इसके बारे में मालूम? हाँ मालूम था। मैंने सुना आप रंगोली बहुत अच्छी करती हैं, थोड़ी सी रंगोली करके दिखाएंगे हमको? हाँ, मैं मंगवाऊँ यहाँ पे हमारी सामग्री रंगोली की सामग्री आ सकती है स्टेज पर प्लीज? तो आज मैंने अगर रंगोली सीख ली तो मैं सर्वगुण संपन्न दामाद बन जाऊंगा। हाँ? मेरी मदर इन लॉ भी बहुत खुश हो जाएंगी। आपके पास रंगोली की सामग्री आ गई, मुझे बताएंगे रंगोली कैसे बनती है? रंगोली यहां पर तैयार करी है, ये वाली मैंने बनाई है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुनंदा जी ने क्या रंगोली बनाई, जो कह रही थी इनको आता है। ये सुनंदा जी की रंगोली है, ये देखिए आप लोग डिसाइड कीजिएगा घर बैठे कि किसकी रंगोली बेटर थी। मेरी बेटर है ना? पक्का नहीं, आपकी तो सही है, मेरे तो आपको बस इतना ही आता है। बाई चांस आपको मैं प्लीज आपको सीखने के लिए बुलाऊंगा और इस वक्त आप जल्दी से अपने टेबल पे आ जाइए, क्योंकि आगे जो हम बढ़ने वाले हैं वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड आने वाला है। आप 15,000 पे हैं सादिक साहब, वेरी वेल प्लेड, थैंक यू। आप दोनों भी 15,000 पे हैं, दैट मीन्स हम एकदम इक्वल हैं। अगला राउंड जो है उस राउंड के अंदर थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। ये वो राउंड है जहां पर आप खेलकर आगे जा सकते हैं हमारे मेन प्राइज, दैट इज 1 करोड़ रुपीस। अभी तक आप बहुत हंसे, हमको बहुत हंसाया, खेले, रिलैक्स्ड हैं, लेकिन अब थोड़ा सा शानपत्ती का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारा अगला राउंड है शानापन राउंड। अब पासा पलट गया है, अब शानपत्ती राउंड है, शानापन राउंड है। इसके अंदर आप इनके लिए ट्रेन चलाएंगे, आप इनके सवाली चुनेंगे और ऐसा सवाली चुनेंगे जो इनसे सबसे मुश्किल सवाल पूछेगा। और एक बात और हो जाएगी, अगर आप ऑप्शन ना लें सवाल सुनने के बाद तो आप अपने 15,000 को 30 कर सकते हैं, आप अपने 20,000 को 40 कर सकते हैं। बस बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा वक्त भी आपको अब ज्यादा मिलेगा। 45 सेकंड का आंसर दीजिएगा और फिर डन दबाइएगा। समझ आ गया सब? सुनंदा जी बिल्कुल एकदम सेट ऐसे कर रही हैं सादिक साहब का कि अब देखना सास का बदला फ्रॉम ससुर, फ्रॉम बहू। ओ माय गॉड, यहां पर भी चल रहा है इंटरैक्शन, सास टू बहू क्रॉस फायर एंड ससुर टू दामाद क्रॉस फायर। अच्छा मेरे साथ बोलेगा आप, रेडी स्टेडी पो। आप रोकेंगे और आप सवाल देंगे, जवाब देंगे। आपके सामने संदीप रोडे, हेमंत सक्सेना, फ्रांसिस पी फर्नांडिस, मोहम्मद खालिद, ये 4 लोग आपके सामने हैं और यही चुनेंगे उस सवाली को जो लगता है सबसे मुश्किल सवाल इनसे पूछेगा 15,000 रुपए के लिए।
इन्हें लग रहा है संदीप रोड़े, मुझे लग रहा है फ्रांसिस। घर में किसकी ज्यादा चलती है उसके हिसाब से चूज कर लीजिए। फ्रांसिस फर्नांडिस। तो आप सास के साथ जा रहे हैं? वेरी गुड। देखते हैं कि आपकी सासू माँ की जो चॉइस है वो कितना मुश्किल सवाल करती है। आपके पास होंगे 45 सेकंड। अगर आप ऑप्शन नहीं लेंगे तो 15,000 के 30,000 कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले फ्रांसिस जी अपनी इंट्रोडक्शन दे हमें। मेरा नाम है फ्रांसिस फर्नांडिस। ये चर्च तो पहले से एक छोटा मंदिर था, और जब पोर्चुगीज रूल करने आए तो इन लोग ने बड़ा मंदिर बनाया और इस मंदिर को नाम दिया है मैरी इमैक्युलेट कंसेप्शन पैंजिम चर्च, गोवा में। मैं इस मंदिर में काम कर रहा हूँ। नर्वस तो नहीं हो रहे? नहीं। फ्रांसिस साहब का सवाल सुनते हैं। क्रिश्चियनिटी में लेंट एक फास्टिंग पीरियड है। यहाँ पे क्रिश्चियन फास्टिंग करते हैं, तो लेंट कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? फ्रांसिस साहब का सवाल है कि लेंट में एक फास्टिंग, नो ऑप्शन। मैं सवाल पढ़ा था, क्रिश्चियनिटी यानी उनकी कम्युनिटी में कितने दिन तक लेंट मनाया जाता है? आपको उसका जवाब मालूम है। 15,000 विदाउट ऑप्शन आप खेलना चाह रहे हैं। जवाब देने के बाद अपना डन कर दीजिएगा। कहिए। 40 डेज। 40 डेज। 40 दिन। डन। बहुत ज्यादा श्योर हैं आप इसके बारे में। आपको क्या लगता है रचना? आई थिंक 40 डेज, मुझे भी वही याद है। देखते हैं आप 30,000 रुपए जीतते हैं या नहीं। उन्होंने डबल किया था। फ्रांसिस फर्नांडिस साहब बताइए सही जवाब क्या है? लेंट एक सीजन, फास्टिंग सीजन है। यहाँ पे क्रिश्चियन पूरा उपवास रखते हैं। यहाँ पे अल्कोहल, दारू, सिगरेट, मांस, मच्छी सब बंद करते हैं। उसका 40 दिन का पीरियड होता है। सुपर्ब, वेरी वेरी गुड। बड़ा ही कॉन्फिडेंस से आप खेले, कमाल। अब आपकी बारी, और अब आप जो है इनको और पिछड़वाने के लिए ऐसा कोई नुमाइंदा चुने जो इनको ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं आता हो। रेडी, स्टेडी, फो। चार जो हमारे सवाली आपके सामने आए हैं, मनीष कुमार साहब, अबरार अहमद, रोहित जैन, अरुणा खरट। कैसे लग रहे हैं तुमको ये? अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं अभी तो। ऐसे दिल से कह रही है, सुनंदा कह रही है यार अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, भाले अच्छा सवाल पूछ ले मुझसे। सवाल अच्छा पूछे। आई थिंक हम दोनों ही सहमत हैं रोहित जैन पे। क्यों रोहित? बच्चे बहुत बच्चा है, शाने स्पोर्ट्स होते में हैं। इंटरेस्ट लेता होगा, और ये लोग बहुत शाने स्पोर्ट्स होते में हैं। थोड़ा ऐसा लगता है। देखेंगे। बड़े शाने बन रहे हैं सादिक साहब। देखते हैं रोहित जैन साहब, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो, मेरा नाम रोहित है। मैं कोलकाता से हूँ, क्लास 10 में हूँ और नोपानी हाई में भी पढ़ रहा हूँ। मुझे फुटबॉल खेलने का और मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। किस में से सवाल आएगा तो आपके लिए आसान होगा, स्पोर्ट्स में से या फिल्मों में से? दोनों इनके पास है। दोनों इन्हीं के पास है। सारा श्रेय दामाद जी आपके ऊपर आ गया है अब। और ये बात याद रखिए, 30,000, 15, 45,000 पर ये खेल रहे हैं, आप सिर्फ 15,000 रुपए पर है। आपको कैचअप करना है। अगर ऑप्शन नहीं लेंगे तो 30,000 के लिए, ऑप्शन लेंगे तो 15,000 रुपए। सवाल सुनाओ। चलेगा। टेंशन तो नहीं है ज्यादा? लग रहे हो थोड़ा टेंस? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ऐसा हिल लो पहले थोड़ा सा। ऐसा कर लो, ऐसा तो। मेरी बच्ची एक डांस स्टेप करती है। हाँ करती है, वो कर लो। ओके, वेरी गुड। रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स हो गए। अभी लगे। वेरी गुड। महेश ने स्टेप भी कर लिया। रोहित प्लीज अपना सवाल पूछें, 15,000 रुपए या 30,000 रुपए के लिए। दिलीप कुमार, सौमित्र चैटर्जी और शाहरुख खान, इन सभी ने फिल्मों में कौन सा सेम कैरेक्टर निभाया है? सोच लेना। सवाल मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। दिलीप कुमार साहब, सौमित्र चैटर्जी साहब और शाहरुख खान जो साहब नहीं हैं, उन सब ने एक कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है स्क्रीन पर जो सेम है। वो कौन सा कैरेक्टर था? दिलीप कुमार, सौमित्र चैटर्जी एंड शाहरुख खान हैव पोर्ट्रेड व्हिच कैरेक्टर ऑन स्क्रीन? ऑप्शंस चाहिए या नहीं? अगर नहीं लोगे तो 30,000, अगर ऑप्शन लोगे तो 15,000। दिलीप कुमार होता ना? मधला जो है ते माहित नाही मला। मधला जो कोण आहे? दिलीप कुमार तेवढंच होता ना? ऑप्शन दूं या नहीं? पहले ये डिसाइड करना है जल्दी से। ऑप्शंस नहीं चाहिए। ऑप्शंस नहीं चाहिए। बिना ऑप्शन के आप जवाब देंगे और डन करेंगे 30,000 रुपए के लिए। देवदास। देवदास। देवदास वो कैरेक्टर है जो दिलीप साहब ने, सौमित्र चैटर्जी साहब ने और शाहरुख ने फिल्म में पोर्ट्रे किया है, जो सेम है। थोड़ा सौमित्र चटर्जी का नहीं मालूम। आप दोनों का तो देवदास पक्का है।
जब आपको सुमित्रा चैटर्जी का नहीं मालूम था तो फिर डन क्यों किया? आपको क्या लगता है दिलीप साहब के आप भी बहुत बड़े फैन रहे? देवदास जवाब सही है। सुमित्रा चैटर्जी बंगाली क्या है? में था, बंगाली पिक्चर में। बंगाली पिक्चर में किया है उन्होंने? देवदास। सादिक साहब जो हैं वाउच कर रहे हैं इस बात का, मुझे मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने भी सुमित्रा चैटर्जी की कोई फिल्म इतनी देखी नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। पिक्चर है ना, मैंने डन कर दिया, देखते अभी हो जो होगा। राम भरोसे अल्लाह भरोसे। तो सारा का सारा जो है मुझ पर डाल रहे हैं आप, ये आपका पिक्चर क्या था, कर दिया, गलत हुआ तो हमारा पैसा क्या, आपने हराया हमको। आपका पिक्चर है ना। ठीक है, जल्दी से पता कर लेते हैं। बेटा प्लीज बताओ, मेरे पर ये सारा का सारा जो है ब्लेम डाल रहे हैं, सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब देवदास है। सुनंदा जी से करवाऊं ये वाली स्टेप की नहीं करवाऊं? आप दोनों एकदम इक्वल अमाउंट पर हैं। आपके पास भी 45,000 रुपीज हैं, आपके पास भी 45,000 रुपीज। अभी तक आप दोनों बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं। आप बताइए, आपको कोई दिलीप साहब के डायलॉग आते हैं? मैं अगर बोलूं तो मेरे साथ बोलेंगे आप? हाँ जरूर। आ जाइए मेरे पास, आइए। थोड़ा देवदास स्टाइल कर रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए। अच्छा ऐसा बैठा था मालूम है? बोतल नहीं है। बोतल नहीं, इमेजिन कर लेते हैं कि ये बोतल है, टीवी का शो है, अलाउड नहीं करते। खाली तो नहीं। अरे आपको क्या क्या दूं, मधुबाला दूं, बोतल दूं? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं यहाँ पर बैठ सके, यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। पर एक पारों की याद है, और पारों की याद है जो भुलाए भूली नहीं जाती चंद्रमुखी। क्या बात है। अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ सुमित्रा चैटर्जी की देवदास थी, दिलीप साहब की थी, मेरी थी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि थोड़े दिन ही के अंदर अभी सादिक साहब we will see in and as देवदास। मैं इनसे थोड़ा सा और सीखता हूं। देखने का वक्त आ गया है कि शानापन राउंड में कौन आगे निकलेगा, आप या आप? मुझे लगता है दोनों के दोनों ही बहुत डिजर्विंग है। लेट्स कंटिन्यू विद द गेम। रेडी स्टेडी पो। मुझे ऐसा लग रहा है महेश बहुत टेंस है, तो इनको मसाज देके थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूं। ऑल सेट? तुमने जो 4 सवाली चुने हैं वो हैं नीलेश गोस्वामी, धनदास, VS सुचिंद्रन और कुंदन कुमार। ये सवाल 20,000 रुपए के लिए है आपसे। अगेन अगर आप ऑप्शन नहीं लेंगे तो आप इसको 40,000 कर सकते हैं। इस वक्त आप इक्वल हैं, शानापन थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा, या सेफ भी खेल सकते हैं 20,000 रुपए के लिए। आप किनको चुनना चाहेंगे? VS सुचिंद्रन। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि सुचिंद्रन इनसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिस पे लड़खड़ा जाएंगे? ब्राह्मण से तो बेसिकली साउथ से है, मुझे लग रहा है। साउथ से हैं, ब्राह्मण है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने तभी जब मैंने भी कैथलिक चुना था जब फ्रांसिस का, तभी अच्छे से जवाब दिया ना उन्होंने। हाँ, बड़ी तो अप्रिशिएटिव है। सासू माँ जो है आपके लिए काफी अप्रिशिएटिव है एकदम, लेकिन अंदर से जो है ना बड़ा सॉलिड गेम खेल रही है वो, मेरे को मालूम है। आप समझ गए हो ना? बहुत मीठी छुरी। ओह मीठी छुरी। सासू जी ने चुना है सुचिंद्रन। तो देखते हैं VS सुचिंद्रन साहब क्या करते हैं। मेरा नाम सुचिंद्रा है, मैं कोचिन का रहने वाला हूँ। हम इधर के केरला कथकली सेंटर में कथकली का गायन गाता हूँ। आपको लगता है आपने सही सवाल ही चुना है? अभी सवाल के ऊपर डिपेंड है। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके लेट्स फाइंड आउट। सुचिंद्रन साहब अपना सवाल पूछिए। कथकली में 9 रस है, ये कौन सा रस है? कुछ आइडिया है आपको? ऑप्शन लेना चाहेंगे या नहीं? ऑप्शन लेना चाहिए। ऑप्शन लेना चाहेंगे, यानी 20,000 रुपए के लिए आप खेलेंगे। ऑप्शन के बाद 45 सेकंड है आपके पास। इसके ऑप्शंस हैं 3।
रौद्र, करुणा, श्रृंगार। रौद्र, करुणा, श्रृंगार। कथकली में 9 रस होते हैं, उसमें से कौन सा ये रस है? मेरे को लगता है करुणा। श्रृंगार नहीं होता, रौद्र भी नहीं है। करुणा। करुणा। करुणा आपको लगता है, और डन कर दीजिए। करुणा आपको लगता है इस नाट्यशास्त्र यानी कथकली जो आपके सामने आ रही थी उसमें वो रस दिखाया गया था, कंपैशन। रौद्र क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा। और श्रृंगार? श्रृंगार, ब्यूटी। आपको लगा ये कंपैशन। आपने सवाल चुना था, आपको क्या लगता है? मुझे रौद्र लगता है। आपको रौद्र लगता है। रौद्र मतलब एंगर। पता करते हैं 20,000 रुपए के लिए आप खेल रहे थे। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी बारी अभी बाकी है। लेट्स फाइंड आउट कि सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है रौद्र, क्रोध। डोंट फील बैड सादिक साहब, अभी आपका मौका बाकी है। हो सकता है आप इनसे ऐसा सवाल ही लें जिनका जवाब इनको नहीं मालूम और आप दोनों इक्वल हो जाएं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जब आदमी क्रोध में होता है, जब कंपैशन में होता है, तो जो कुछ थोड़ी बहुत एक्टिंग मुझे आती है तो ऐसा 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 होता है। जब गुस्से में होता है तो ऐसे आंख करके लगा नहीं आपको ये रौद्र रस होगा? नहीं, रौद्र आई थॉट के रौद्र यानी गुस्सा। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो गुस्सा में तो ऐसा होना चाहिए ना? ऐसा भी था और फिर तेरी ऐसी की तैसी तेरी ऐसे ही करते हैं ना लोग गुस्से में। लेकिन आप बुरा मत मानिए, डोंट फील सो बैड। अभी आपका मौका है, आप चुने ऐसा सवाल ही इनसे जल्दी से कि ये भी जो है वहां पर आकर थोड़ा सा लड़खड़ा जाए और आप दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि इस राउंड के बाद आप आगे जाएंगे 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए या नहीं। अभी आपका मौका है, आप चुने ऐसा सवाल ही इनसे जल्दी से कि ये भी जो है वहां पर आकर थोड़ा सा लड़खड़ा जाए और आप दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि इस राउंड के बाद आप आगे जाएंगे 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए या नहीं। लेट्स गो फॉर द गेम। रेडी, स्टेडी, पो। सादिक और रचना ने आपके लिए चुने हैं हेमंत सक्सेना, फ्रांसिस बी फर्नांडिस, जिनका सवाल हो चुका है इसलिए वो वापस नहीं यूज हो सकते, मोहम्मद खालिद और अंजुली जैन। हेमंत सक्सेना। हेमंत सक्सेना। हेमंत सक्सेना आप दोनों को लग रहा है, साथ में साइमल्टेनियसली बोला है। हेमंत सक्सेना को इंट्रोड्यूस कराइए प्लीज। माई सेल्फ हेमंत सक्सेना एंड आई एम डूइंग माई रूटीन एक्टिविटीज। हम लोगों का डेली अखबार प्रिंट होता है रात को, तो उससे पहले मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और बाकी सारे फैक्टर देखे जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं हेमंत सक्सेना। आपको लगता है ऐसा सवाल पूछेंगे जिस पे ये लड़खड़ा जाए? हो सकता है। डोंट लुक सो सैड सादिक। नो, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। सवाल पूछूं? पूछो। ऑलराइट, वील गो फॉर इट। आपके लिए सवाल यह है कि भारत का पहला न्यूज़पेपर किस शहर से छपा था? भारत का पहला न्यूज़पेपर किस शहर से यानी किस सिटी से छपा था या पब्लिश हुआ था? अगर बिना ऑप्शन के लेंगे 40,000। ऑप्शन लेना है। आपको मालूम है कुछ? थोड़ी मुझे लगता है कि कोलकाता, लेकिन श्योर नहीं। आपको लग रहा है कोलकाता। ऑप्शन लेना चाहेंगे या नहीं? ऑप्शन लेना चाहूँ। 20,000 रुपए के लिए। काय तुला माहित है? महेश, ऑन? कुछ आइडिया नहीं। 3 ऑप्शन दिखाइए। इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता। चॉइसेस में है, मुझे मालूम नहीं सही जवाब है या नहीं। 20,000 रुपए के लिए आगे बढ़ने के लिए टीम बी खेल रही है। कोलकाता। मला असं वाटतंय, पण नक्की श्योर नहीं। कोलकाता बोलो। कोलकाता। कोलकाता डन किया है सुनंदा और महेश ने। आप दोनों के पास 45,000 रुपए हैं, आपके पास भी 45,000 रुपए हैं। 20,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं। अगर जवाब सही हुआ तो 65,000, अगर नहीं हुआ तो इक्वल हो जाएगा राइट नाउ। आपको क्या लग रहा है महेश? इनको मुंबई लग रहा था। मुंबई। आपको मुंबई लग रहा है? मुंबई लग रहा था शायद से, पता नहीं, पढ़ा नहीं एक्चुअली, मालूम नहीं, मतलब सुना भी नहीं है। 1780 में पब्लिश हुए थे पेपर
और तब इन सिटीज के नाम भी अलग थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कालकाटा तब बुलाया जाता था, कलकत्ता। आपको लगता है आंसर मुंबई होना चाहिए था, फिर भी आप सुनंदा जी के साथ गए। अगर गलत हो तो आप लोग इक्वल हो जाएंगे, अगर सही हुआ तो आप 20,000 रुपए आगे निकल जाएंगे। कोटी की चोटी यानी हमारे 1 करोड़ के इनाम के करीब पहुंच जाएंगे और आप उसी से उतना ही पीछे हो जाएंगे। लेट्स फाइंड आउट कि सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है हिकेज बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में कलकत्ता में छपा था। अब तो सुनंदा जी आप भी कर ही दो, यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा तो कर दो। आपने कुछ तो कर दो। मैं मेरा सिखाती हूँ। आप अपना सिखाओ। आपका क्या है विनिंग डांस? इस वक्त आप लीड कर रहे हैं, दैट मीन्स सुनंदा एंड महेश, वेरी वेल डन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। द लीडर्स ऑफ टुनाइट, बट द एंटरटेनर्स ऑफ द नाइट, सादिक एंड रचना, प्लीज कम हियर। हम जो है कल वो राउंड खेलेंगे अपने गेम शो का, जिसे हम कहते हैं बवाल सवाल, जिसके अंदर एक सवाल जो है आपकी जिंदगी में बवाल ला सकता है, आपको आगे से पीछे खींच सकता है, आपको पीछे से आगे पहुंचा सकता है और आगे वाले को और भी आगे पहुंचा सकता है 1 करोड़ रुपए के लिए। आई हैव रियली एंजॉयड दिस शो, आई होप यू ऑल सिटिंग एट होम हैव एंजॉयड इट टू। कीप वॉचिंग एंड कम बैक सून टू वॉच रिन प्रेजेंट्स इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, पावर्ड बाय पानविलास एंड DHFL होम लोन्स।